नमस्कार, मैं रूपांशी मिश्रा और आप देख रहे हैं खबरें आप तक। अखिलेश यादव ने रामपुर में बीजेपी पर तंज और बोले कि यूपी अपराधों में नंबर 1 पर है और वे हम पर उंगली उठाते हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के लिए दूसरे चरण का चुनाव प्रचार अभियान आज 12 फरवरी को समाप्त हो जाएगा। प्रचार अभियान समाप्त होने के पहले नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इसी क्रम में बीजेपी पिछली सरकारों में यूपी के अंदर अराजकता के लिए समाजवादी पार्टी को जिम्मेदार ठहराते हुए लगातार घेरने का प्रयास कर रही है। तो वहीं अखिलेश यादव ने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी झूठ बोलकर मतदाताओं को भ्रमित करने का प्रयास कर रही है। देखिए खबरें आप तक की ये स्पेशल रिपोर्ट। अखिलेश यादव ने रामपुर में बीजेपी पर कसा तंज और बोले कि यूपी अपराधों में अब नंबर 1 है और वे हम पर उंगलियां उठाते हैं। दरअसल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष व पूर्व सीएम अखिलेश यादव शुक्रवार को 11 फरवरी को रामपुर पहुंचे और यहां पर 5 विधानसभा क्षेत्रों में प्रचार प्रसार किया। इस दौरान मीडिया से बातचीत में अखिलेश यादव ने बताया कि उत्तर प्रदेश की पिछली सरकारों में अराजकता के लिए समाजवादी पार्टी को जिम्मेदार ठहराने के लिए भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि किसी भी मुद्दे को तूल दे देने का काम सिर्फ और सिर्फ भाजपा का है। मैं देख रहा हूं कि देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सहित मुख्यमंत्री ये सब बातें करते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव शुक्रवार को पार्टी के मुस्लिम चेहरा रहे कद्दावर नेता और अभी जेल में बंद आजम खान के प्रचार के लिए रामपुर पहुंचे। यहां शाहबाद में पार्टी के प्रत्याशी विजय सिंह के लिए एक आयोजित चुनावी सभा में अखिलेश यादव ने आजम खान के लिए अपना दर्द जाहिर किया और कहा कि उन्हें भैंस और किताब चोरी के आरोप में जेल में रखा गया है, जबकि किसानों को कुचलने वाले को बेल दे दी गई है। उनका इशारा लखीमपुर खीरी कांड में जमानत पाने वाले केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा की ओर था। अखिलेश यादव ने कहा कि यह वोट डालने का अधिकार हमें मिला है, आपका एक एक वोट बदलाव लाएगा। आज जब हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, अब्दुल्ला तो आ गए हमारे बीच में, 2 साल इन्हें परेशानी उठानी पड़ी, झूठे मुकदमों में रहना पड़ा। मोहम्मद आजम खान साहब उनके बिना हमारा चुनाव चल रहा है, वह होते तो चुनाव दूसरे तरीके से होता। झूठे मुकदमों में जेल चले गए, झूठे मुकदमों की नहीं होती ज्यादा। अखिलेश यादव ने कहा कि झूठे मुकदमों का सफाया होगा, इनके ऊपर तो झूठे मुकदमे लगे और वो जानते होंगे कैसे कैसे मुकदमे लगे हैं। पेड़ चोरी, भैंस चोरी, बकरी चोरी का मुकदमा है, किताब चोरी का मुकदमा है, शराब की बोतल का मुकदमा है, ना जाने कितने मुकदमे हैं। झूठे मुकदमों की उम्र नहीं होती, कुछ झूठे मुकदमे की उम्र ज्यादा नहीं होती, झूठे मुकदमे का सफाया होने का काम होगा। सोचो आप, कभी कल्पना करो आप, इनके ऊपर तो झूठे मुकदमे लगे और वो जानते होंगे काय काय के मुकदमे लगे हैं। पेड़ चोरी का भी मुकदमा है, भैंस चोरी का मुकदमा है, बकरी चोरी का मुकदमा है, किताब चोरी का मुकदमा है, शराब की बोतलों का मामले का है, इन पे मुकदमे न जाने कितने मुकदमे हैं। इन्हें तो जेल में रहना पड़ रहा है, इन्हें तो जेल में रहना पड़ा है। जिन्होंने अखबार पढ़ा होगा, आज का जीप से कुचलने वाला जेल से बाहर आ गया, इन पर मुकदमे हैं। भैंस चोरी के इन्हें जेल में रहना पड़ रहा है। जिनको हमने टीवी पर देखा कि जीप से किसानों को कुचल दिया, वह जेल से बाहर हैं। जिन्होंने अखबार पढ़ा होगा आज का, बताओ जीप से कुचलने वाले को जेल से बाहर आ गया कि नहीं आ गया, बताओ। इन पे मुकदमे भैंस के, इन्हें जेल में रहना पड़ रहा है। मुकदमे किताब चोरी के हैं, इन्हें जेल में रहना पड़ रहा है। और जिनको हमने आपने टीवी पर देखा, आज भी वीडियो है कि जीप से किसानों को कुचल दिया, वो बताओ जेल से बाहर हैं। यही न्यू इंडिया है जो तरक्की पसंद होगा, यूनिवर्सिटी बनाएगा, आपके हक और सम्मान के लिए लड़ेगा, उसे जेल होगी।
और जो किसानों को कुचलेगा उसे जेल से बाहर कर दिया जाएगा। यह है न्यू इंडिया बीजेपी का। किसान आंदोलन का जिक्र करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि यह अन्याय करने वाली और झूठी सरकार है। अखिलेश यादव ने एक बार फिर अपने चुनावी वादों को दोहराते हुए कहा कि बिजली का जब भी बिल आता है तो करंट लग जाता है कि नहीं है। कुछ लोगों पर मुकदमे भी हैं, परेशान भी किया है। इसलिए सपा ने तय किया है कि सरकार बनी तो 300 यूनिट का कोई बिल नहीं आने वाला है, जैसा नेताजी ने किया था कि सिंचाई के लिए बिजली माफ, सिंचाई के लिए एक पैसा भी नहीं देना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रामपुर। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी को पाने के लिए देखते रहिए खबरें आप तक, मेरे यानी रूपांशी मिश्रा के साथ। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आई हों तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि जब आप हमारी खबरों को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करोगे तभी हम आपको और खबरों का अपडेशन दे पाएंगे।